विकास सर को। और अब विकास सर आपको बताएंगे कि कैसे आपको सेल्स में और अच्छी महारत हासिल करनी है। सो वेलकम विकास सर। ओके, तो आज हम बात करने वाले हैं सेल्स की। जैसे दीपक जी ने बताया कि सेल्स बहुत ज़रूरी चीज़ है। होता क्या है टिपिकल बिजनेस एटमॉस्फेयर में या टिपिकल इकोसिस्टम में कि हमें अल्टीमेटली बिजनेस जो करते हैं हम लोग, उसका एम क्या है, उसका गोल क्या है। तो आप भी देखेंगे, आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, घूम फिर के बात आती है कि हमने पैसा कितना कमाया, हमारे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलेगा, हम बिजनेस कर रहे हैं। तो दैट मीन्स एवरीथिंग शुड अल्टीमेटली कन्वर्ज टू सेल्स। सेल्स होनी बहुत जरूरी है। ठीक है, R&D अपनी जगह है, मार्केटिंग अपनी जगह है, सबका अपना अपना काम है, HR अपनी जगह है, सब कुछ है, सब क्रिटिकल है। लेकिन इतना क्रिटिकल कुछ नहीं है जितना कि सेल्स है। देखिए, सेल्स, मार्केटिंग और सेल्स जो है बहुत बहुत क्रिटिकल है। मार्केटिंग सेल्स हमेशा एक साथ ही नाम लिया जाएगा, आप देखेंगे कोई भी बात करते हैं, क्योंकि मार्केटिंग और सेल्स का बड़ा जो है एक जबरदस्त रिश्ता है। मार्केटिंग क्रिएट करता है ऐसी पॉसिबिलिटीज जहां से रीड जाती हैं, और सेल्स जो है उसको एक्चुअली में ट्रांसफर कर देता है मनी में। तो आप ये देखेंगे कि कई बार क्या होता है कि सब कुछ जो है लोग अचीव कर पाते हैं, बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लेते हैं, बहुत अच्छी वो अपनी रिसर्च कर लेते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन कहाँ पे जाके रुकती है सारी की सारी बात, सेल्स में। somehow दे आर नॉट एबल टू सेल। अब ये ऐसा क्यों है, और ये इतनी समस्या जटिल क्यों है, इसको आज हम समझेंगे सेल्स। देखिए, एक बहुत बड़े मैनेजमेंट के गुरु हुए हैं पीटर ड्रकर। उन्होंने कहा है कि जो कंपनी का जो एक अस्तित्व है, जो कंपनी का एक मीनिंग है, जो कंपनी का एक पर्पज है, वो है प्रॉफिट बनाना। देखिए, ये एक माइंडसेट है। माइंडसेट बहुत जरूरी है कि आपकी अल्टीमेटली सेल्स क्या होगी। आप सेल्स को इस तरह से समझिए कि कभी कभी आपको बुखार हो जाता है जैसे, ठीक है, तो वो बुखार जो है वो कई कारणों से हो सकता है। तो बुखार जो है, हो सकता है आप गर्मी में आजकल जैसे लू लग गई आपको, तो भी वो एक जो है सिम्टम के तौर पे आएगा। ठीक है, तो भी आपको बुखार आ सकता है। आप ज्यादा स्ट्रेस हैं तो आपको बुखार आ सकता है। आपकी आपके जो है आपको कोई इन्फेक्शन हो गया तो आपको बुखार आ जाएगा। तो बुखार कॉमन है, लेकिन आप देखिए बुखार किस वजह से है, इसकी वजह अलग अलग है। तो बुखार जो एक सिम्टम है, वो सिम्टम बताता है। तो इसी तरह से जो सेल्स है हमारी, वो जरूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन अल्टीमेटली सेल्स इज जस्ट अ सिम्टम, इट्स एन आउटकम कि हमारी कंपनी में क्या चल रहा है। तो पूरी सारी चीजें भी अपने आप में जो है सॉर्टेड होनी चाहिए, ताकि अल्टीमेटली वो सेल्स में दिखे। क्योंकि अगर आपका अच्छी रिसर्च नहीं है, मान के चलिए, नंबर वन रीजन आज भी सेल्स ना होने का ये है कि हम वो प्रोडक्ट्स बेचने की कोशिश करते हैं जिसको किसी की जरूरत ही नहीं। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है कि जो बिजनेस है, वो बिजनेस हम जो है अपनी हॉबी के लिए, अपने शौक के लिए नहीं करते। हम बिजनेस इसलिए करते हैं ताकि हम किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, और किसी की प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं उसका कोई सॉल्यूशन दे करके। फॉर एग्जाम्पल, मुझे भी जो है गर्मी में चलने में दिक्कत है, या आप किसी के भी बाहर जाके सड़क पे कोई नहीं चल पाएगा, तो आपने उसको एक जूते दे दिए, एक सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, ऑफिस जाना है तो आपने एक बढ़िया ब्लैक शूज दे दिए जो कि पॉलिश हो सकते हैं, तो आपने वो सॉल्यूशन दे दिया। किसी को स्पोर्ट्स खेलना है तो आपने एक और तरह के जूते दे दिए जिससे कि वो स्पोर्ट्स अच्छे से खेल पाए। यहाँ पे पॉलिश की इतनी जरूरत नहीं है, कंफर्ट की जरूरत है, परफॉर्मेंस की जरूरत है, तो वो आपने सॉल्यूशन दे दिया। तो आप समझिए कि हर इंसान जो है वो सॉल्यूशन ढूंढता है। हर हर बायर जो है वो सॉल्यूशन ढूंढता है, वो प्रोडक्ट नहीं ढूंढता, वो सॉल्यूशन ढूंढता है। और कई बार हमारी ये सोच जो है इस तरह से नहीं होती है। हम वो से देने की कोशिश करते हैं, या तो जो हमें पसंद है, या हम रैंडमली देते हैं, हम उस पर अच्छे से रिसर्च नहीं करते हैं। तो सेल्स जो है एक तरीके से सिम्टम है ये इसका कि आपने कितनी अच्छी रिसर्च की है, और कितने अच्छे तरीके से आप ये पता लगा पाए हैं कि किसी की प्रॉब्लम क्या है, और क्या ये जो प्रोडक्ट मिला है वो किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है कि नहीं करता। अगर वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता है, लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। हो सकता है बहुत अच्छी चीज है, मेरे हाथ में भी कोई बहुत बढ़िया प्रोडक्ट आ जाए, मान के चलिए कोई बहुत अच्छा फोन आ जाए, अच्छा है, सब ठीक है, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा, लेकिन मैं उसे खरीदूंगा नहीं, क्योंकि मेरी जरूरत नहीं, और जेन्युइनली मेरी जरूरत नहीं है। तो क्या होगा ऐसे केस में कि मैं उस प्रोडक्ट को नहीं लूंगा, चाहे आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो, आपकी कंपनी बहुत अच्छी है, सब कुछ ठीक है, क्योंकि नीड मैच नहीं हो रही है। तो ये इस तरह का जो सिम्टम है, यहाँ से जो है शुरुआत होती है सही तरह की सेल्स करने के लिए। सेल्स करने के लिए वेरी वेरी मेनी थिंग्स हैव टू गो राइट, और उसमें से सबसे पहली चीज है मार्केट रिसर्च, जो ये पता लगा दे हमारे को कि जो है किसी की जरूरत है कि नहीं जरूरत है। ये मार्केटिंग के डोमेन में भी आता है। हम मान के चलते हैं कि ये सारी चीजें आपकी ठीक है, आपने रिसर्च भी बहुत अच्छी करी है, आपने पता लगा लिया है कि भाई क्या चीज है जो दुनिया को चाहिए, क्या चीज है जो जो लोग जिसकी वजह से परेशान हैं,
और किस प्राइस पॉइंट पे वो ले सकते हैं। आपने सारी रिसर्च की है, आपने उसकी बहुत अच्छा, फिर उसको रिसर्च करके एक प्रोडक्ट भी बहुत अच्छा बना दिया आपने। प्रोडक्ट बनाने के बाद में आपने उसकी पैकेजिंग बहुत अच्छी कर दी, आपने सब कुछ ठीक कर दिया, अब आपके पास में प्रोडक्ट तैयार है जो किसी को चाहिए। तो अब जो लास्ट, जो आपका जो पोर्शन बचता है, वो है कि इस प्रोडक्ट को किसी तरह से दूसरे के हाथ में पहुंचाया जाए जिसको इसकी जरूरत है। तो आप दो पार्टी समझ के चल सकते हैं। एक पार्टी तो है जो अग्रीव्ड पार्टी है, जिसको जिसको परेशानी है, जो कोई अपने सॉल्यूशन ढूंढ रहा है, और दूसरी तरफ एक पार्टी है जो कि प्रोडक्ट बना रहा है। अब इन दोनों का मिलन होना बहुत जरूरी है। मालूम होना चाहिए इसको, जिसको प्रोडक्ट चाहिए, कि हाँ ये प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है मार्केट में। इन्हें मालूम होना चाहिए कि वो कस्टमर कहाँ पर है। फिर अपनी इस तरह से बात रखें ताकि अगला कस्टमर उसको लेने को तैयार हो जाए, और वो आपका जो है प्रोस्पेक्ट से कस्टमर बन जाए, और आपकी सेल हो जाए। सेल हो जाए तो आपके पास में पैसे आ जाएं। पैसे आ जाएं तो आपके पास में आपकी कंपनी में जो है सैलरीज देने को हैं, आपके पास में सरप्लस है जिससे आप रिसर्च कर सकते हैं, आपके पास में सरप्लस है जिससे आप और प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रॉफिट बचा सकते हैं, आपकी कंपनी ग्रो हो रही है और दूसरा खुश हो रहा है। तो जो लास्ट स्टेप है, जो लास्ट लास्ट स्पॉट जिसे कहते हैं, लास्ट लास्ट जो है पूरी कस्टमर जर्नी में जो लास्ट एंड पॉइंट है, वो आपका सेल्स है। कि अब जो है वो प्रोडक्ट दूसरे के हाथ में जाना चाहिए और उसके बदले में हमारे को पैसे आने चाहिए, और जो बिजनेस का एक जो सपना है या बिजनेस का एक जो पर्पस है, वो साकार होना चाहिए कि हाँ भाई हमने किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया, और इस ढंग से सॉल्व किया कि उसके बदले में उसने हमें पैसे दे दिए और हमें पैसे मिल गए। अब जो है ये साइकिल चलने लगी, अब आपका फ्लो पूरा होगा। तो दैट इज व्हाट इज सेल्स। तो सेल्स क्या है, अगर हम उसको एक डेफिनेशन के तौर पर ले, सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैंने यहाँ पे ली है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी। सिंपल है था। आपके पास में एक प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल मेरे हाथ में ये जो है स्लाइड चेंजर है, तो ये एक क्या है, मेरी प्रॉब्लम है ना। अगर मेरे हाथ में नहीं है तो मैं स्लाइड को कैसे चेंज करूंगा। तो ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसी ने इस प्रॉब्लम को समझा, और उस समझने के बाद में आपके हाथ में एक ऐसा उपकरण दे दिया कि जिससे आप स्लाइड चेंज कर सकते हैं। मैं भी खुश हो गया, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, इसके बदले में प्रॉब्लम इतने अच्छे से सॉल्व हुई कि मैं उसका पैसा देने को भी तैयार हूँ। ये बहुत जरूरी है। देखिए कई बार क्या होता है, कुछ प्रोडक्ट्स हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व तो करते हैं लेकिन हम उसको पैसे देने को तैयार नहीं होते। मिसाल के तौर पर गूगल सर्च, आप मान के चलिए आप कितने सारे डेली बेसिस पे सर्च करते हैं। और अगर आप स्टूडेंट हैं या स्टूडेंट लाइफ में से निकले हैं अभी अभी, तो आपने हमेशा हर पेपर पास करने के लिए गूगल में जाके सर्च किया होगा। तो गूगल ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी, गूगल ने आपकी प्रॉब्लम समझी कि लास्ट मिनट में कहाँ से आपके पास में मटेरियल आएगा। गूगल ने आपकी प्रॉब्लम समझी और समझने के बाद में तुरंत आपको जो है उसका सॉल्यूशन दिया, लेकिन उसका पेमेंट नहीं दिया। आप पेमेंट करने को तैयार भी नहीं है शायद। तो ये ऐसी सर्विस है जहां पे कि गूगल को हम पे नहीं करते हैं, लेकिन हम उसका जो है फायदा बहुत उठाते हैं। लेकिन इसी चीज को लेकर के आगे उसने इतनी सारी चीजें बना दी कि जो है पूरा अपना इकोसिस्टम बना दिया कि शुरुआती चीज जरूर फ्री है, लेकिन बाद में आपको स्पेस हो गया, ये वगैरह वगैरह, ईमेल हो गया, कुछ और चीजें हैं, आपने उसका पेमेंट करना शुरू कर दिया। तो उनका भी एक रेवेन्यू मॉडल शुरू हो गया। राइट, उन्होंने अपना जो है एडसेंस लगा दिया, अपना एडवर्ड्स लगा दिया, जो एड्स से जो है आपसे पैसे लेते हैं मार्केटर से। तो ये सब इसीलिए पॉसिबल है। अगर वो सर्च फ्री नहीं होगी तो लोग आएंगे नहीं उनके पास में, लोग बहुत कम हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि लोग इतने सारे हैं, है ना। तो लोग इतने सारे हैं कि आप उनको अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो वो अल्टीमेटली और भी चीजें खरीद सकते हैं, और भी चीज आप उनको ऑफर कर सकते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, तो एक तो हो गया टिपिकल सामान हो गया, और एक हो गया कि आपने सर्विस दी। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर हैं, आपने एक सर्विस दी, आपने उनका बुखार ठीक किया, आपने उनका चेकअप किया, आपने उनको दवाई लिख के दी, उसके बदले में पैसे लिए आपने। और भी किस तरह से, जैसे कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई वकील है, तो कोई कोई बिजनेस प्रोफेशनल है कि आप अपने बिजनेस की प्रॉब्लम लेके गए, उन्होंने आपकी प्रॉब्लम को समझा, आपको बताया ये 6 7 8 चीजें की, आपको हाथ में कोई ऐसा टेंजिबल चीज नहीं दी है, सर्विसेज दी है। तो एक्सचेंज जो हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी, दैट इज कॉल्ड सेल्स। एक डेफिनेशन इसकी और भी बड़ी कमाल की है, सेल्स जो है वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी है। आप हमेशा समझिए, देखिए अल्टीमेटली जब हम सेल करने जाते हैं, तो जब सेल करने जाते हैं पहले आपके बारे में उसकी धारणा अच्छी होनी चाहिए। पीपल शुड बाय यू बिफोर दे बाय योर प्रोडक्ट और सर्विस। तो वो जो एनर्जी है, इसीलिए कहते हैं कि सेल्स में आप बड़ी पॉजिटिव एनर्जी से जाइए, आप जो है बहुत ही अच्छे दिमाग से जाइए, बहुत ही वेलकमिंग जाइए, ड्रेस्ड अप होकर जाइए, क्योंकि अल्टीमेटली पीपल शुड फील हैप्पी टू सी यू। आपको देख के लोग खुश होंगे, एनर्जी आएगी, वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी जो है दैट इज कॉल्ड। कई बार ये होता है हम सेम प्रोडक्ट पहले नहीं लेते हैं, लेकिन अच्छे तरह से हमें प्रेजेंट करके दिया जाए, अच्छे तरह से बता के दिया जाए, कोई खुश दिल इंसान हमें बताए, इसलिए हमें कई कई सेल्समैन बड़े पसंद होते हैं। अरे यार वहां से लेंगे, वो बड़ा मजा आता है, वहां से अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो आपको हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है, बड़ी खुशी से आपसे बात करता है कोई सेल्स पर्सन, और आप जो है सामान ले लेते हैं। वही सेम सेम गुड्स या सर्विसेज आप कहीं और से नहीं लेते हैं। तो ये एनर्जी और एंथुजियाज्म का बड़ा इसमें एक मेल की जरूरत है।
तो सेल्स जो है वो तब पॉसिबल होती है जब हम गुड्स एंड सर्विसेज किसी को देते हैं, उसके बदले में कोई हमें पैसे देता है, और ये सर्विसेज और गुड्स उन तक पहुंचाने में अगर हमारा एटीट्यूड एनर्जेटिक है, हमारा एटीट्यूड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, हमारा एटीट्यूड में पॉजिटिविटी है, हमारी एनर्जी बिल्कुल पॉजिटिव है, इट मेक्स इट इजियर। अब क्या है, मैं आपको प्रोसेस समझाता हूँ सेल्स की। ठीक है, प्रोसेस में क्या है कि सेल किस तरह से एक होती है। ठीक है, सेल्स का तरीका क्या है। तो वापस जाते हैं स्लाइड में, सॉरी एक मिनट मैं बैठ जाता हूँ थोड़ा सा। तो हम यहाँ बात करते हैं सेल्स की। प्रोसेस में क्या होगा, मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, कि कोई आपको सड़क पे, स्पेशली महिलाओं के लिए ज्यादा है, आप सड़क पे कहीं जा रही हैं, बाकी लोग सुन सकते हैं और लेकिन महिलाएं स्पेशली ध्यान दें इसमें। आप इसको जो है एक तरीके से एक मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूँ एक जोकिंगली, ताकि जो है हम कंसेप्ट को समझ पाए। आप सड़क पे जा रही हैं और अचानक कोई आपको मिल जाए और आपको तुरंत बोल दें कि भाई जो है विल यू मैरी मी। अब बताइए आपका किस तरह से जो है रिएक्शन होगा। कुछ लोगों को एकदम से बड़ा अटपटा लगा होगा, ये कैसे हो सकता है। लेकिन एक सिचुएशन दे दी मैंने आपको, मान के चलिए सिचुएशन है somebody comes to you and says will you marry। तो टिपिकली जब मैं सवाल पूछता हूँ तो मुझे किस तरह के जवाब आते हैं। कुछ लोग तो सीधा कहते हैं नहीं नहीं हम तो ध्यान ही नहीं देंगे, उनकी तरफ देखेंगे ही नहीं। ठीक है, इग्नोर करना एक बात हो गया। कुछ वक्त हमें थोड़ा गुस्सा आ जाएगा, सर हम पर हम चले जाएंगे, हम बात नहीं करेंगे। ये दूसरा हो गया, थोड़ा एंगर हो गया। और तीसरा ये भी आता है नहीं नहीं थप्पड़ लगा देंगे हम तो है तो ये क्या हुआ somebody आपने आपने उस ऑफर को तुरंत नकार दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए सेल्स की प्रोसेस फॉलो नहीं हुई वहां पे। ऐसा नहीं कि वो इंसान गलत था। मैं आपको कहूँ कि वो जो है किसी चंदनपुर रियासत के महाराज थे वो, तो कैसा लगेगा आपको? और वो उनके पास समय नहीं था, इसलिए उन्होंने कहा भाई, उनके घर वालों ने कहा भाई ज्यादा टाइम नहीं है, आपको शाम को पेरिस की फ्लाइट पकड़नी है, आप जो है शादी करना चाहते हैं तो आज ही तुरंत कीजिए, नहीं तो फिर जो है 2 साल जो है आप वहां रहेंगे, वहां नहीं हो सकती आपकी शादी। तो उनको लगा रहे मैं क्या करूं, उन्होंने सीधा पूछ लिया किसी से। अब इंटेंशन गलत नहीं थी, लेकिन हुआ क्या कि पूछने का तरीका गलत था, बात करने का तरीका गलत था। राइट? तो हम भी ऐसे ही करते हैं कई बार गलती। हम भी सीधा उठा के किसी को फोन कर देते हैं, कहते हैं क्रेडिट कार्ड चाहिए। आपको फोन आते होंगे ऐसे, क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको, मैम एलआईसी पॉलिसी चाहिए आपको, गाड़ी चाहिए आपको, सेकंड हैंड कार चाहिए आपको, आपको इन्वेस्टमेंट एडवाइस चाहिए, आपको स्टॉक मार्केट के बारे में टिप्स चाहिए। तो ये सब क्या है ये? आप इसको ध्यान से समझिए, एग्जैक्टली वैसे ही है ये। कोई आपसे जो है ना जान ना पहचान, वो आपसे कह रहा है विल यू मैरी मी। राइट? तो ना ही होगा ऐसे में। तो इसलिए मोस्टली जितने कॉल्स दिन भर हमको आते हैं, हम उससे तंग रहते हैं और हम उसको बंद कर देते हैं कॉल्स को। आप थोड़ा उन कॉल करने वालों की भी जो मानसिकता समझिए, उनको कैसा लगता होगा ना? जो वो कॉल करे जा रहे हैं, लोग बंद कर रहे हैं या डांट रहे हैं या गालियां निकाल रहे हैं उनको या नाराज हो रहे हैं उसके ऊपर, ठीक से कोई बात भी नहीं कर रहा है। वो क्यों इस आस में किए जा रहे हैं फोन की भाई कोई तो ऐसा होगा, लेकिन ये बहुत कम परसेंटेज होगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि जो है लोग एकदम से कूद पड़ेंगे, हाँ हाँ बिल्कुल हमको अभी चाहिए तुम्हारा प्रोडक्ट। ऐसा होता नहीं। तो हम किस तरह से करें, उसके लिए एक प्रोसेस है। तो सेल्स में गड़बड़ी कहाँ होती है, जब हम प्रोसेस को फॉलो नहीं करते हैं। अब प्रोसेस क्या है कि सबसे पहले हमें किसी का ध्यान आकर्षित करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब आप अपनी कस्टमर जर्नी सोचिए। हो सकता है आपने रिसेंटली कोई फोन लिया हो, आपने कोई ड्रेस ली हो, आपने कोई कोई हॉलिडे पैकेज लिया हो, तो ये कैसे होता है? या है तो आप ध्यान से उसको अपना ट्रेस करेंगे पीछे जो है, सोच के शांति से बैठ करके, तो आप कहेंगे कहीं ना कहीं आपको पहले उसके बारे में पता चला। आपने शायद कोई ऐड देखी, या आपने टीवी में ऐड देखी, आपने फेसबुक में या सोशल मीडिया में कहीं कुछ देख लिया, तो आपको कहीं ना कहीं आपको आपके दिमाग में एक अवेयरनेस पैदा हो गई। आपको पता चल गया कि ये कोई चीज है, वो अवेयरनेस है। उस अवेयरनेस सबसे पहले जैसी आपके सामने वो ऐड आई, अवेयर तो आप हो गए। अब अवेयरनेस के बाद में आपके पास में 2 ऑप्शन है कि आप या तो इंटरेस्टेड हैं या नहीं। राइट? अगर इंटरेस्टेड नहीं है तो आप उसको स्क्रॉल अप कर देंगे और आप उसको देखेंगे नहीं दोबारा से। आपके मतलब की चीज नहीं है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस है या कोई और चीज है या कोई ऐसा प्रोडक्ट है या कोई मेडिसिन है, आपको नहीं चाहिए, आप आगे बढ़ गए। लेकिन आप अवेयर जरूर हो गए कि ये चीज है, मार्केट में एग्जिस्ट करती है। राइट? और हो सकता है 2 3 4 बार आपके सामने ऐड आ जाए तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि हाँ ये चीज एग्जिस्ट करती है। और अगर कभी किसी और जगह बात चल रही हो कि अरे भाई अच्छी छुट्टियां कहाँ बिताएं, तो आप इमीडिएटली कहते हैं अरे मैंने कल ही देखा पेपर में श्रीलंका का ऐड आया हुआ था। आपको नहीं जाना, आप इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन आप अवेयर थे तो आपने एडवाइस दे दी। राइट? तो एक अवेयरनेस सबसे पहले क्रिएट करनी होती है हमारे को मासेस में। अवेयरनेस के बाद में क्या होता है, जब कोई अवेयर होगा तो या तो इंटरेस्टेड होगा या नहीं होगा। जो नहीं है वो तो हट गया अलग। जो इंटरेस्टेड है, अब वो और इन्फॉर्मेशन ढूंढेगी। माना एक गाड़ी का ऐड आया, कार का ऐड आया, अब मुझे बड़ी पसंद आ गई, अब मैं इंटरेस्टेड हो गया उसमें। दो दो ऑप्शन हो सकते थे, या तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं, मुझे नहीं चाहिए कार, मैं देखूंगा ही नहीं उसको, अवेयर जरूर हो गया।
लेकिन अगर मैं इंटरेस्टेड हूं तो क्या होगा, मैं उसके बारे में और इन्फॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करूंगा। तो वो और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कहीं ना कहीं, कोई तरीका ऐसा होना चाहिए आपके पास पता लगाने का कि भैया आदमी इंटरेस्टेड है। चाहे क्लिक नहीं कर दिया किसी ने, तो आपके पास में एक मैकेनिज्म होना चाहिए कि आप क्लिक को रिकॉर्ड कर सकें। एक सॉफ्टवेयर है clickmagic.com, तो आप वहां पे जा करके ये कर सकते हैं। ऐसे और भी बहुत होंगे। तो क्लिक मैजिक से आपको मालूम पड़ जाता है कि कहाँ पर जो है आप, अगर मैं उसकी बात करूं, डिजिटल एनवायरनमेंट की बात करूं, तो क्लिक मैजिक, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि भाई किसी ने क्लिक किया है तो वही क्लिक करेगा जो इंटरेस्टेड होगा। कहीं ना कहीं कोई इंटरेस्ट जगा होगा उसका, नहीं तो आप देखते ही नहीं, आप क्लिक ही नहीं करते। शुरुआत का दौर तो है नहीं इंटरनेट का भी, आदमी क्यूरोसिटी से क्लिक करा, भाई देखते हैं क्या होगा। अब तो पता है क्लिक करके क्या होगा, जाके फॉर्म आएगा, कुछ आएगा, तो हम जो नहीं करना चाहते उस पर नहीं देखते हैं ध्यान। लेकिन अगर हम इंटरेस्टेड, हमने क्लिक किया, दैट मींस वी आर इंटरेस्टेड। अब ये डेटा रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। अब किसी ने इंटरेस्ट शो कर दिया, आपके पास में कंफर्मेशन आ गई कि वो इंटरेस्टेड है, तो अब आपको क्या करना है कि अब आप उसको एक एजुकेशन के तरह से उसमें ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन से भेजते हैं जो कि उसके इंटरेस्ट की हो। फॉर एग्जाम्पल कार की बात थी, तो मैं कार में क्लिक करके मैंने कहा कि मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मैं सीधा उस पेज पे ले जाएंगे जहाँ पे कार के बारे में और फीचर्स की बात हो सकता है उसकी, उसके जो सिक्योरिटी फीचर्स की बात हो, उसकी ड्राइव की बात हो, उसकी जो सेफ्टी है उसकी बात हो, उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो बात हो, उसकी माइलेज की बात हो, और फिर फाइनली कहाँ अवेलेबल है वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो इंटरेस्ट मेरा अब सेटिस्फाई हो रहा है, मुझे मजा आ रहा है। अब या तो इंटरेस्टेड तो मैं था, अब मुझको जब ये इन्फॉर्मेशन मिली सारी की सारी गाड़ी के बारे में, अब हो सकता है कि मेरा इंटरेस्ट या तो और बढ़ जाए या मेरा इंटरेस्ट डाउन हो जाए। कई बार होता है हम बहुत इंटरेस्ट हो जाते हैं किसी चीज के बारे में, फिर हम जैसे ही चेक करते हैं हमको लगता है अरे अच्छा यही था, नहीं नहीं ये तो नहीं चाहिए, नहीं, राइट। तो हम दूसरे लेवल पे भी आउट हो सकते हैं। लेकिन अगर मेरा इंटरेस्ट था और मेरे को और मैंने पता लगाया और अब मैं और जबरदस्त तरीके से इंटरेस्टेड हो गया हूं, तो अब मैं और डीपर इंफॉर्मेशन जानना चाहता हूं। अब मेरा मन कर रहा है कि यार मेरे पास हो ये मैं कार चाहता हूं। ठीक है, तो जब कार चाहता हूं तो मैं कैसी इंफॉर्मेशन सुनना चाहता हूं, मेरे मन में डाउट है, मैं चाहता तो हूं, पता नहीं कैसी होगी। ऐसे में क्या इंफॉर्मेशन देनी चाहिए? कोई अगर कार चाहता है तो हम क्या इंफॉर्मेशन दें उसको? हम उसे टेस्टिमोनियल्स देंगे कि आप अकेले ही नहीं है, क्योंकि मेरे अंदर थोड़ा सा डर है ना, मैं चाहता तो हूं पर मुझे पता नहीं कैसी है। अगर ऐसे में कोई शर्मा जी का, कोई गुप्ता जी का, कोई भूटानी साहब का, कोई जो है वर्मा जी का, कोई भंडारी जी का, कोई मेरे पे इस तरह से टेस्टिमोनियल्स आ जाए, कोई कहे ये तो बहुत बढ़िया कार है, मैंने ली, मैं इतना खुश हूँ, मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ जाता हूँ, ऐसे करता हूँ, मैं उसके माइलेज में कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उसको ठीक कराने में कोई दिक्कत नहीं आती है, उसके मेंटेनेंस में कोई पैसे नहीं लगते हैं, कई सारी ऐसे पॉजिटिव चीजें मिलकर मेरा क्या होगा, मेरा विश्वास बढ़ेगा, मेरे को मेरा ट्रस्ट बढ़ेगा। और अब मैं कहूंगा हाँ ठीक है मैं सेटिस्फाइड हूँ, अब मुझे खरीदना है, अब तो मैं खरीद करूंगा, अब मेरे पास एक्शन लेना है मुझे। ऐसे में मुझे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से मिलेगी गाड़ी, राइट, किस पे, इस पे लोन हो सकता है कि नहीं हो सकता, अगर लोन होगा तो किस तरह से लोन होगा, इसमें क्या क्या और मैं कर सकता हूँ, ठीक है, कितनी देर मेरे को लगेगी, कितना बुकिंग टाइम है लगेगा इसमें, कब मेरे को डिलीवरी हो जाएगी, कितने पैसे मुझे अपफ्रंट देना है। अब मैं बिल्कुल वो बातें कर रहा हूँ जो मैं पहले स्टेज पे नहीं करता। जब इंसान अवेयर होता है ये क्वेश्चन नहीं पूछता, आप समझ देखिए ध्यान से, हमारे क्वेश्चंस का लेवल बदल जाता है। तो हुआ क्या, प्रोसेस फॉलो हुई, और प्रोसेस में हमने क्या किया, अगर हम प्रोसेस फॉलो करते हैं तो अपनी प्रोसेस पहले एज ए कस्टमर हम देखें तो हम पहले अवेयर होते हैं, हमारा अटेंशन को लेता है और हम अवेयर हो जाते हैं। तो ये आप देखेंगे फनल बना हुआ है, ये मैं अब समझाऊंगा आपको फनल भी क्यों है। इसमें अटेंशन सबसे ऊपर है कि ये है क्या चीज, व्हाट इज इट, इससे मेरा मन सेटिस्फाइड से यही चीज है। अब अगर मैं लाइक करता हूं उसको तो दैट मीन्स मैं इंटरेस्टेड हूं, तो मेरे को और इन्फॉर्मेशन आएगी। फिर अगर और इन्फॉर्मेशन के बाद में मुझे और पसंद है, मैं कहूँ मुझे चाहिए ही। और अगर चाहिए के बाद भी वो जो इन्फॉर्मेशन है चाहिए वाली वो भी बहुत बढ़िया मुझे मिल गई, तो मैं कहूँगा ठीक है मैं लेने जा रहा हूँ, मैं अभी इसको खरीदना चाहता हूँ, मैं पोजेस करना चाहता हूँ इसको। तो क्या हुआ, आपने प्रोसेस फॉलो करी। तो विल यू मैरी मी सबसे लास्ट में बोला जाता है, राइट। अगर आप ये कह दें, आप इन्फॉर्मेशन दें सीधा ही किसी को कि हाँ भाई ये गाड़ी है और ये इसकी इन्फॉर्मेशन, ये जो है इंस्टॉलमेंट इतनी बनेंगी, इसका ये पैसा है, इसका ये, अब आप कहेंगे यार ना जान ना पहचान, मैं तो अभी गाड़ी को समझता ही नहीं हूं, तो आप सीधा जो है पैसे की बात आ गई, तो मुझे तो पैसे की बात करने का एक सीक्वेंस है। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे सेल्स प्रोसेस का मतलब, प्रोसेस का मतलब एक कम्युनिकेशन जो कि एक सीक्वेंस में हम करें। और वो सीक्वेंस क्या है, पहले हम किसी का अटेंशन जीते, अवेयरनेस लें, उसको दें, उसका उसका ध्यान आकर्षित करें, उसके बाद उसको इंटरेस्टेड करें, इंटरेस्टेड के बाद उसको अंदर एक डिजायर पैदा करने के लिए लेना है, और जब उसकी डिजायर पैदा हो जाए तब हम उसको अपना ऑफर समझाएं, और तब जाके वो एक्शन। अब इस ये फनल क्यों है, क्योंकि हमेशा जितने लोग आप अवेयर करेंगे उसके बाद इंटरेस्ट मिल के लेवल पे, ऐसा नहीं है कि सारे के सारे लोग जो जो अवेयर हुए वो इंटरेस्ट लेवल पे आ जाएंगे ऐसा नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 लोगों को जो है अट्रैक्ट किया, उसमें से हो सकता है 10,000 के 10,000 अट्रैक्ट नहीं होंगे। आप देख लीजिए रोज अखबार में ऐड आते हैं इतने सारे, क्या आप देखते ही बिल्कुल जो है इंटरेस्ट हो जाते हैं? नहीं होते हैं।
50 ऐड देखते हैं, हो सकता है एक में आपका थोड़ा कोई इंटरेस्ट जागृत होता होगा। इसी तरह से तो यहाँ 10,000 लोग अगर हम उनको अवेयर करते हैं तो जाके 5,000 लोग हो सकता है उसमें इंटरेस्टेड हों। तो क्या हुआ, 10,000, 10 में से अब कम हो गया 5,000, 5,000 इंटरेस्ट में से होते 500 ही कहें कि हाँ मुझे चाहिए ये, और 500 में हो सकता है 50 लोग ही उसको जो है फाइनली खरीदें। तो क्या हुआ, ये हमारे पास में ये कम होता जा रहा है, पहले 10,000, 5,000, 500, 50। तो इसलिए फनल की शेप ले लेता है और हम इसको फनल बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रोसेस भी है, और ये प्रोसेस फॉलो करना, प्रोसेस को समझना तो आसान है, फॉलो करना टफ इसलिए होता है क्योंकि लोगों के अंदर या बिजनेसेस के अंदर बहुत जल्दबाजी होती है, परसिवरेंस नहीं होती है, पेशेंस नहीं होता है। हम जो बचपना कर देते हैं, हम जल्दबाजी कर देते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको बहुत ध्यान से फूक फूक के कदम रखना है। आपको बड़े अच्छे से, जल्दबाजी करेंगे तो जो है कई बार क्या होता है कि कस्टमर अलग तरह से उसे भाप लेता है, उसको लगता है कि यार इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है, कोई गड़बड़ तो नहीं है, ऐसा तो नहीं कि कोई मुझे गलत प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, ऐसा तो नहीं मुझे बुद्धू बनाया जा रहा है कि स्पीड से मैं सोच ही ना पाऊं। एक एक पेस होती है, इतना भी नहीं टाइम आप देंगे कि जो है अगला भूल ही जाए। आपने कार का ऐड दिया, उसके बाद कोई बातें नहीं करी, उसने इंटरेस्ट दिखाया, आपने 3 महीने को बात नहीं की, फिर आपने फोन किया, उसको तो याद ही नहीं है कि मैंने कार के लिए कोई जो है बटन भी दबाया था, कोई इंक्वायरी की थी। तो एक ये समय जो है, जो इसको ये आपको एक्सपीरियंस से भी आएगा, आप देखेंगे कि आपका आपका जो टारगेट मार्केट है कैसे रिस्पॉन्ड करता है। तो आपने इस तरह से फनल में उसको कम्युनिकेशन करनी है, और ये जब करते हैं हम, और फिर फाइनली जिसने एक्शन लिया तब आप फोन करेंगे, हाँ सर आपने क्रेडिट कार्ड के लिए आपने उसमें अप्लाई किया था, आपने सारे क्वेश्चंस पूछे थे, मैंने बता दिया, अब बताइए सर कैसे। तो वो ज्यादा सुनने को तैयार है, बतौर की बशर्ते कि आप सीधा जो है आप किसी को ऐसे फोन कर दें कि हाँ भाई क्रेडिट कार्ड चाहिए आपको, वो ऑफेंड हो सकता है। तो आप पैसा खर्च के लोगों को तंग कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो प्रोसेस फॉलो जब हम करते हैं तो उस प्रोसेस का अलग रिजल्ट आता है। अब प्रोसेस फॉलो करने में समय लगता है, पैसा लगता है, एफर्ट भी लगता है, तो ये हमें देखना है। अब इसी फनल को मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया। हम्म? इसी फनल को टेढ़ा कर दिया और मैं आपको बता रहा हूं किस तरह से ये एक्चुअली प्रैक्टिकली ये प्रोसेस होती है। आप कई बार आर्टिकल्स देखते हैं, किसी की मेल देखते हैं, कोई ब्लॉग देखते हैं, सोशल मीडिया देखते हैं, आपको इन्फोग्राफिक देख लेते हैं, या किसी का यूट्यूब वीडियो देखते हैं। इससे क्या होता है, देखिए ये पहला स्टेज है फनल का। मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको अपने बिजनेस के लिए यही करना है। पहले स्टेज में आपको लोगों का अटेंशन लेना है। अटेंशन लेने के लिए आपको ये कुछ एक्टिविटीज करनी पड़ेंगी। आपको बहुत सारी फ्री एक्टिविटीज करनी पड़ सकती हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो हो सकता है आप फ्री कैंप लगा दीजिए कि फ्री आई चेकअप। तो ये क्या हुआ, इससे अवेयरनेस बढ़ती है, लोगों को सबको पता चल जाएगा यहाँ डॉक्टर है। अगर कोई जो है आपका रेस्टोरेंट खुलता है और आप वहां पे फ्री सबको हलवा खिला दो, तो फटाफट 1,000 लोगों को मालूम पड़ जाएगा भैया यहाँ पे एक रेस्टोरेंट। अगर आप यही अखबार में देंगे तो कोई देखेगा, कोई नहीं देखेगा, कोई ध्यान देगा नहीं देगा। तो ये तरीका, तो ये इन्वेस्टमेंट मान के चलिए, आपने कुछ चीजें फ्री में इन्फॉर्मेशन देते हैं, यूट्यूब जैसे, उसमें एफर्ट लगता है, पैसा भी लगता है बनाने का, लेकिन आप फ्री में उनको इन्फॉर्मेशन देते हो। तो ये फर्स्ट लेवल है। अटेंशन जिसका आ गया उस समय, जिसको लगा हाँ यार बात ठीक कर रहा है, अब वो आपको ढूंढेगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट है, ढूंढ के वो और डीपर चीजों में जाएगा। क्योंकि अटेंशन में तो आपने उतनी थोड़ा बहुत सा वीडियो दिया है जो उसको अट्रैक्ट करे, लेकिन अब वो डीपर जाना चाहता है, डीपर जाना चाहता है तो वो जानेगा आपके बारे में, फिर आपकी वेबसाइट में पहुंच जाएगा, आपके बारे में और जानेगा। आपका आपका जो है लिखा हुआ आपका जो भी ब्लॉग्स होंगे अच्छे, या आपका कंटेंट होगा, आपने जो ईमेल से जो उनसे बात की है, कुछ भी है, आपका कोई न्यूज़लेटर है, वहां जाएगा, वो भी उसको पसंद आएगा। फिर वो और लेवल पर जाएगा कि हाँ भाई मैं डिजायर में उसका उसके मन बढ़ेगा कि हाँ मैं जानना चाहता हूँ, आई रियली वांट कि भाई ये चीज मैं भी लूं अपने लिए। फिर वो और देखेगा, ऐसे टाइम पे उससे प्राइस भी डिस्कस होगा, सब कुछ होगा। जब उसको सब समझ में आ जाएगा, फिर वो फाइनली जो है लास्ट में एक्शन पे चला जाएगा, जहां पे आप उसको एक्शन के लिए वो इन्फॉर्मेशन देंगे जो वो एक्शन ले कि भैया ये जो है इतने का हमारा कोर्स है, या इतने का हमारा प्रोडक्ट है, इतने की हमारी गाड़ी है, जैसे मैंने आपको बताया। तो ये इस तरह के 4 डिफरेंट कम्युनिकेशन, कम से कम 4। अब आप हो सकता है आपके फनल में कुछ और भी आप बीच में कोई कोई जो है रेंज डालना चाहें, वो डाल सकते हैं अपने हिसाब से। आपको लगता है कि यार अटेंशन के बाद में मेरे पास कुछ और भी होना चाहिए, कुछ और, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। पर मोटे तौर पे ये आइडा फनल इसे बोलते हैं, AIDA, अटेंशन, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। ये आपका एक फनल है, और ये एक्टिविटीज के तौर पर मैंने आपको फनल यहाँ पे बताया, ये एक्टिविटीज करनी पड़ती है। तो ये प्रोसेस है, और आपको मालूम होना चाहिए डेली बेसिस पे कि मैंने कितने लोगों को अट्रैक्ट किया। ये आपके पास में नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, कि कितने लोगों को अट्रैक्ट किया, कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग डिजायर है, कितना एक्शन है। तो आपको मालूम पड़ेगा इससे कि अगर हमने अट्रैक्ट ही 200 लोगों को किया है, अगर अट्रैक्ट ही 200 लोग हुए हैं, उसमें से इंटरेस्टेड कितने हो जाएंगे, मे बी 50। अब 50 इंटरेस्टेड होंगे, उसमें एक्चुअली डिजायर कौन करेगा, मे बी 5। अब जब 5 ही लोग आपके पास में हैं, तो खरीदेगा कौन, हो सकता है एक भी नहीं। तो दैट मीन्स कि हमें क्या करना पड़ेगा,
हमको अगर लास्ट में कन्वर्जन चाहिए, हम चाहते हैं कि कम से कम एक कोई खरीदे, तो हमको 50 लोगों को डिजायर स्टेज पे लाना पड़ेगा। अब 50 लोग डिजायर स्टेज पे लाने के लिए 500 लोगों को इंटरेस्टेड करना पड़ेगा, और 500 लोगों को इंटरेस्टेड करने का हो सकता है 5,000 लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। तो ये एक सीक्वेंस है। तो ये नंबर्स इसलिए अपने पास रखने हैं। अब आप धीरे धीरे समझेंगे। देखिए सेल्स जो है वो तुक्का नहीं है। कुछ लोग कहते हैं हाँ एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए, बड़ा तगड़ा बोलने वाला होना चाहिए, को बड़ा भारी वक्ता होना चाहिए जो बात करे, लोग कहते हैं हम कन्विंस कर देंगे बोल बोल के। ऐसा नहीं होता। आप ज्यादा बोल के आप लोगों को तंगी करेंगे, हो सकता है कि लोग आपसे दुखी भी हो जाएं, आपको ब्लॉक कर दें। से ज्यादा बोलने का काम नहीं है, सुनने का काम है, समझने का काम है, किसी की प्रॉब्लम क्या है, और इस तरह से उसे बताएंगे, उसे लगे ही ना कि जो है उसको कोई चीज बेची जा रही है। उसको ये लगे कि मेरे को सिर्फ ऑप्शंस मिल रहे हैं, मैं चूज कर रहा हूँ ऑप्शंस को, मैं जो हूँ आगे बढ़ रहा हूँ और मैं चीज को खरीद रहा हूँ। उससे उसको आसानी होती है, वो ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करता है आपका कस्टमर, बतौर की जो है कोई उसके पीछे जो है उसको बिल्कुल उसको ऊपर जो है चढ़ जाए एक तरीके से, और उसको जो है बहुत ही ओवरवेलम करके जो है उसको थका के डरा के और उसको कई सारे फैक्ट्स डाल के। तो ऐसे में अच्छी सेल नहीं होती। अगर आप कर भी देंगे तो बाद में जब उसको होश आएगा आपके कस्टमर को, दोबारा वो अपनी मनस्थिति में आएगा नॉर्मल, तो वो बड़ा चिढ़ेगा आपसे, वो कहेगा यार ये तो मुझे एक तरह से सम्मोहित करके या हिप्नोटाइज करके कर दिया, मैं दोबारा कुछ नहीं लूंगा। ऐसा तो नहीं आप चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये सेल हो, बिके, रिपीट कस्टमर भी आए, वो बहुत जरूरी है। तो आपने ये प्रोसेस फॉलो करनी है। अब क्या है इसमें कंपोनेंट्स हैं सेल के, क्या जब मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपके पास में टारगेट कस्टमर होना चाहिए कि आप किसको बेचेंगे, आप किसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए सेल्स में एक बड़ी बढ़िया एक तरीके की एक सेइंग है कि इफ एवरीबॉडी इज योर कस्टमर देन नोबडी इज योर कस्टमर। अगर आप सबको टारगेट कर रहे हैं तो कुल मिला के चलिए कि आपका तीर कहीं भी नहीं लगेगा, आप हवा में छोड़ रहे हैं, आप अंधेरे में तीर चला रहे हैं, वो नहीं लगेगा किसी को। आपको क्या करना है, आपको समझना, आप ध्यान से देखिए, हर कंपनी एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस को बेचती है। कुछ कुछ होते हैं बिल्कुल बच्चा हैमलेस टॉयज, तो वो बच्चों के लिए ही। वो ये भी तो कह सकते थे हमें कोई भी कुछ भी ले सकता है, एक स्पेसिफिक एज ग्रुप के बच्चों के लिए सामान बेचते हैं हम। ठीक है, चाहे आप साबुन देख लीजिए, साबुन भी है, कोई कहते हैं हम मॉइस्चराइजर जो है इससे भरपूर है, हम मॉइस्ट करते हैं स्किन को। वो ये नहीं कह रहे कि हम कोई कहते हैं हम जम्स मार रहे हैं, कोई कह रहे हैं हम कुछ करते हैं, कोई कहते हैं हम ग्लिसरीन है इसमें। तो सबका अपना एक टारगेट है। कोई किसी की स्किन कैसी है उसके लिए टारगेट कर रहे हैं। कोई भी एक साबुन आपको बाजार में नहीं मिलेगा जो कहेगा मैं आपकी सारी चीजें ठीक कर दूंगा, आपको मॉइस्ट भी कर दूंगा, आपके जम्स भी मार दूंगा, आपका ये भी कर दूंगा। आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो आपको समझना है कि भाई मैं किसको हेल्प कर रहा हूँ। तो सबसे पहला स्टेप जो सेल्स का है, सेल्स आपकी ठीक हो, आप ध्यान से समझिए, लिखिए कि कौन सा वो टारगेट सेगमेंट है जिसकी आप सेवा करने वाले हैं, जिसकी प्रॉब्लम को आप समझते हैं। बहुत जरूरी है कि टारगेट सेगमेंट को समझें आप। और वो टारगेट समझने का तरीका मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये होता है कि जिस परिप्रेक्ष्य में हम पले बड़े हैं उससे एक लेवल ऊपर या उससे एक लेवल नीचे, उन्हीं को हम समझ पाते हैं, ज्यादा लोगों को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप मिडिल क्लास है तो हो सकता है आप बहुत ही निम्न स्तर जो है कि किसी ऐसे इंसान को जिसको पैसे की बहुत प्रॉब्लम है उनकी उनकी जिंदगी समझ पाएंगे, आप शायद नहीं समझ पाएंगे। और हो सकता है बहुत एलीट लोग हैं, उनका भी जो है किस तरह की उनकी दिनचर्या है, क्या उनको प्रोडक्ट्स चाहिए, वो भी नहीं आप समझ पाएंगे। आप क्या समझ पाएंगे, आप जो समझ पाएंगे जैसे जीवन आपने जिया उससे एक लेवल ऊपर एक लेवल नीचे, ये सबसे हॉट वो होते हैं जो जो सेगमेंट्स हैं जिसकी आप समझ रखते हैं, आपको मालूम है कि यार ये प्रॉब्लम है। ठीक है, जस्ट अगर आप हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़े तो आपको समझ आती होगी हाँ यार ये जो है इंग्लिश की जो प्रॉब्लम है हाँ ये बच्चों में होती है, तो आप जो है उनको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम में पढ़े तो आप कुछ और समझ सकते हैं, किसी और आईबी की प्रॉब्लम क्या होती है या किस वहाँ की क्या इश्यूज होते हैं बच्चों के, वो आप समझ सकते हैं। तो जिस परिप्रेक्ष्य में आप हैं उसी के आसपास आप थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए, आपको जल्दी चीजें समझ में आएंगी। उसके बाद फिर हमें प्रोडक्ट या सर्विस बनानी पड़ती है कि हमारे पास में क्या है, उसका एक सही प्राइस पॉइंट होना चाहिए। फाइनली आपकी पिच होनी चाहिए। पिच होती है वो कम्युनिकेशन, वो बात जो आप कहते हैं किसी को प्रोडक्ट के बारे में। आप देखते होंगे आप सड़क पे घूम रहे हैं, कई बार आपके पास में डायरेक्ट सेल्स वाले लोग आते हैं, कहते हैं सर एक बहुत बढ़िया मेरे पास चीज़ है, आप देखना चाहेंगे सर, ये एक बिल्कुल टूथपेस्ट है बहुत अच्छी, इसको लगाएं तो थोड़ा सा लगाएंगे आपका जो है ये जो एक नई टेक्निक से बनाई गई है और इसमें जो है पेस्ट तो कम लगती है लेकिन आपके जो है जो आपके दांतों के बीच में गैप होता है उसको भी फिल कर देती है। तो जो कम्युनिकेट किया किसी ने, तो कम्युनिकेट ये किससे करने की बात है, जिसके दांतों में गैप, राइट। तो आप उनके पास पहुंच के बात करते हैं जो उस प्रॉब्लम से दुखी है, उनको करेंगे तो वो ज्यादा रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसीलिए आप देखेंगे कई बार आपका एड जो आप देते हैं कभी कभी तो उस पर बहुत लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, आप जो ब्लॉग लिखते हैं कभी कभी तो बहुत लोग रिस्पॉन्ड करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो रिस्पॉन्स तभी आएगा जब आप उन लोगों के मतलब की बात कह रहे हैं जो आपका टारगेट सेगमेंट है और जिसका दर्द आप समझते हैं। आप बिना दर्द के किसी को झंडू बाम बेचने की कोशिश करेंगे क्यों लेगा आपसे। आप बिना बुखार के किसी को पैरासीटामोल खा लोगे, मेरे को नहीं चाहिए। लेकिन जरा सा किसी को बुखार हो आप देखिए आपसे वो, आप कहेंगे एक ही गोली बची अब तो 50 रुपए की, क्या शायद वो तभी भी ले लेगा। प्रॉब्लम
ये समझना है हमारे को। हम बिजनेस एक हॉबी नहीं है, बिजनेस किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने का नाम है, और जितनी बढ़िया प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे उतनी अच्छी आपकी सेल होगी। आप मिलियनर बनना चाहते हैं तो 1 मिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, अगर आप बिलियनर बनना चाहते हैं तो बिलियन लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, सिंपल। लेकिन वो समझना कि यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम पेटीएम, अब ये पूरे के पूरे देश की प्रॉब्लम थी कि यार हम कैसे पेमेंट करें, डिजिटल की बात तो करें लेकिन हम करें कैसे। पेटीएम ने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। तो इतनी ग्रोथ उसकी क्यों हुई है, इतने सारे लोगों ने क्यों एक्सेप्ट किया, क्योंकि इतने सारे लोगों की प्रॉब्लम थी, राइट। तो आप इस तरह से जब सोचना शुरू करेंगे तो आपको दिखेगा कि हाँ वाकई में जो प्रोडक्ट्स बड़े हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, जैसे कोई नेटवर्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व है, या कोई मोबाइल की प्रॉब्लम कोई सॉल्व करता है, मोबाइल हैंडसेट, सबको मोबाइल चाहिए, किसी को सस्ते में चाहिए, किसी को उसके फैशन के लिए चाहिए तो और महंगा खरीद सकता है। कोई भी प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप बड़े लेवल पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आप बड़ा बिजनेस कर पाएंगे। ऑफलाइन सेल्स, अब सेल्स जैसे बताया कि ऑफलाइन, ऑफलाइन माने कि जैसे आजकल ऑनलाइन भी है, फेसबुक पे भी है, या सोशल मीडिया पे भी है, या अमेजन पे ऐसा होता है, ऑफलाइन भी होती है। अब ऑफलाइन में मोस्ट ऑफ टाइम से देखिए आपके पास में ऑफलाइन होगा, मैं देखता हूँ कि जो भी लोग बिजनेस करते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग जो हैं डिपेंडेंट हैं प्योरली जो हैं ई कॉमर्स की सेल पे, अमेजन में जरूर होता है, लेकिन कई बार मैंने देखा है कि हाइब्रिड सेल्स है, हमको लोगों से बात करने की भी जरूरत पड़ती है कई बार, जैसे आप LIC एजेंट है मान के चलिए, तो आप जरूरी नहीं कि आप साइट खोल देंगे तो लोग साइट पे आके आपसे पॉलिसी खरीदेंगे, ऐसा कम होता है। उसके लिए फिर दूसरे तरह से गेम खेलना पड़ता है, जैसे पॉलिसी बाजार करता है कि आपको समझा रहा है, फिर वो लोगों से वो भी कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन वो टीवी के माध्यम से, किसी हीरो हीरोइन के माध्यम से, किसी सेलिब्रिटी के माध्यम से अपनी बात समझाते हैं, फिर बताते हैं कि यहाँ जाएगा। इस तरह से किसी को चाहिए कि कोई जो बात करे, राइट। तो जब हम बात करने की बात करें तो इसलिए मैंने ऑफलाइन सेल्स की स्लाइड बनाई है। जब हम ऑफलाइन सेल करते हैं आप लोग, जैसे मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने अपना जीवन सेल से शुरू किया था, तो मेरे जो कंपनी थी उन्होंने मुझे कुछ प्रोडक्ट्स दिए, मेरे ख्याल से उस टाइम पे का प्रोडक्ट जो था कोई कोई बच्चों से रिलेटेड था कि उनकी कॉग्निटिव एबिलिटी बढ़ती है, उनका उनका जो है मेंटल, किस तरह से वो अपने दिमाग को यूज करते हैं, राइट और लेफ्ट ब्रेन, उसका कोई गेम सा था, वो जाके बेचना था। तो मेरे को जो सिखाया गया, उन्होंने कहा देखिए जब आप अपनी पहले टेरिटरी में, कहाँ बेचूं ये बच्चों के गेम, वहीं बेचूंगा जहाँ पे एक रेजिडेंशियल एरिया होगा, जहाँ मुझे बच्चे मिलने की उम्मीद होगी, राइट। तो मैं किसी ऑफिस में तो जाऊंगा नहीं, या ऑफिस में जाऊंगा तो हो सकता है ऐसे उन लोगों से बात करने की कोशिश करूं जो कि मैरिड दिख रहे हैं मुझे, जिनको लग रहा है कि जिनका एज ग्रुप 30 35 40 के बीच में है, जिनके छोटे बच्चे हैं, तो जो है उनको मैं पिच करूं, राइट। तो हमको क्या करना है कि अपनी पहले टेरिटरी सेलेक्ट करनी है। तो मान के चलिए मैं पटेल नगर या लक्ष्मी नगर, कोई भी नगर में कहीं पर भी जो भी आपके आसपास है, आपने वो देख लिया कि उस जो मेरे प्रोडक्ट के हिसाब से लोग रहते हैं वो यहाँ रहते हैं, ठीक है। अब आप उस एरिया को समझिए, उस एरिया में हो सकता है 100 मकान है, 200 मकान है, 500 मकान है, जो भी है, उसको हम बोलते हैं टेरिटरी। अब अपनी टेरिटरी को आपने कवर करना है, कवर का मतलब कि आपने जा जाके एक एक दरवाजे पे नॉक करके बात करनी है, ठीक है, और उनसे उनको अपना प्रोडक्ट पिच करना है, और कोई भी दरवाजा छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपको ये तो मालूम है कि ये मेरे टेरिटरी है, यहाँ पे मेरे कस्टमर होंगे, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि वो पहले दरवाजे में मेरा कस्टमर है, 10वें दरवाजे में कस्टमर है मेरा, 50वें दरवाजे में कस्टमर है, या 500 वाले में। हो सकता है आपने 4 दरवाजे के बाद आप थक गए, आपने कहा छोड़ यार मैं 5 6 दुकान के बाद में या 6 घर के बाद में फिर बात करता हूँ, हो सकता है उस बीच में आपका कस्टमर था। तो रैंडम करने से आपको कभी समझ में नहीं है कि आपका कस्टमर छूट सकता है। तो अपनी टेरिटरी को प्रॉपरली कवर करना आना चाहिए हमारे को, ये ऑफलाइन में भी पॉसिबल है और ऑनलाइन में भी पॉसिबल है, ठीक है। तो आपका कस्टमर कहीं भी हो सकता है। तो ये बहुत जरूरी है कि आपने पेशेंस के साथ में एक एक से पूछना है। तो ये क्या है, ये भी फनल का एक सिस्टम है। अगर मुझे 10 प्रोडक्ट बेचने हैं तो मुझे 1,000 लोगों को अवेयर करना है, सिंपल एज दैट। तो मैं अगर 10 लोगों को पूछना चाहता हूँ, मैं 1,000 लोगों का दरवाजा खटखटाऊंगा, तो मेरे को हो सकता है 100 लोग बन जाएंगे। लेकिन अगर मैं दरवाजे ही नहीं खटखटा रहा हूँ, मैं 50 ही दरवाजे खटखटा रहा हूँ, तो फिर मेरे पास में रिजल्ट आएगा, हम कहते हैं सेल बड़ी बुरी चीज है, ऐसा नहीं, ठीक है। प्री रिक्विजिट क्या है सेल्स का, जैसे वही था वैल्यू मैरिंग नहीं, तो अब उसका सॉल्यूशन जब मैं पूछूं दोबारा से कि भैया आप कब स्टेप लेंगे ऐसा, तो लोग हमेशा ही कहते हैं भैया ना जान ना पहचान कैसे, तो मतलब जान ना पहचान, मतलब जान पहचान होनी जरूरी है पहले, राइट। इसी तरह से आपके अपने कस्टमर से भी जान पहचान होनी जरूरी है। इसको हम बोलते हैं केएलटी फैक्टर। उसका मतलब होता है कि योर कस्टमर शुड नो यू। सबसे पहले तो आपका कस्टमर आपको जाने, जिसका हमने नाम सुना होता है, माना आप गद्दे लेने जाएं कहीं पे, आपको अचानक स्लीप वेल दिख जाए, हाँ हाँ स्लीप वेल नाम सुना है यार मैंने,
तो क्या है ये क्योंकि इतनी अवेयरनेस फैला रही है कंपनी, इतना उनको मालूम है कि अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है, तो वो ऐसा नहीं है कि जो है उनको लगता है कि जो हमारे दुकान के अंदर आएगा उसी को हम दिखाएंगे, नहीं, वो ऐड निकालते रहते हैं, अखबार में निकालते रहते हैं, कुछ भी करते हैं, तो अवेयरनेस है, उनको ये मालूम है, उनके अंदर ये पेशेंस है कि जिस दिन ये गद्दा लेने जाएगा उस दिन ये स्लीपर का नाम आएगा तो उसके दिमाग में घंटी बजेगी क्योंकि उसने सुना है। ये पेशेंस चाहिए, ये इस तरह का विजन चाहिए होता है कि हमको पता है कि अभी हमारा कस्टमर नहीं, लेकिन जिस दिन बनेगा, जिस दिन ये उस प्रोडक्ट को ढूंढना निकलेगा बाजार में, तो जैसे स्लीपर का नाम आएगा तो हाँ जाना होगा लग रहा है। अब क्या होगा, डू यू लाइक इट और नॉट लाइक इट, ये भी बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट तब बिकता है आपका जब प्रोडक्ट के बारे में हमको पता होता है, वी नो इट, वी लाइक इट एंड वी ट्रस्ट इट। ये तीन चीज पहले ही है, हम कस्टमर नहीं बने हैं चाहे उसके, लेकिन हमें पहले ही मालूम है कि यार ये बहुत बढ़िया चीज है, तो जिस दिन हमारे पास में पैसे होंगे, जिस दिन हमारी जरूरत होगी, हमको लेना होगा, हम शायद उसी प्रोडक्ट को ले लेंगे। क्यों? क्योंकि कंपनी ने मेहनत की है। अब आपके अंदर वो जो इमोशंस जो थे, ये नो लाइक ट्रस्ट के, ये और हो सकता है रेस्पेक्ट के भी, जैसे अगर मैं कहूँ कि इंडिया में कौन सी कंपनी इसको हम सबसे ज्यादा रेस्पेक्ट करते हैं, आप बिना सांस लिए कहेंगे टाटा। तो ये रेस्पेक्ट है। आपने टाटा का कोई सामान जरूर लिया होगा, नहीं लिया होगा तो लेने जा रहे होंगे, कुछ भी होगा, उस कैटेगरी का नहीं लिया होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता ना लिया हो, लेकिन हाँ हो सकता है उसके कैटेगरी इलेक्ट्रॉनिक्स का ना लिया हो, आपने कार ना ली हो, आपने कोई और चीज ना ली हो, लेकिन ये आपके दिमाग में जरूर है कि हाँ भाई ये है, ये कंपनी रेस्पेक्टेड है, जिस दिन हमको जरूरत होगी हम उस कंपनी को का भी नाम आएगा तो हम उसको भी ट्राई करना चाहेंगे। तो ये बहुत जरूरी है, नो लाइक एंड ट्रस्ट। तो इसी तरह से आपको भी अपनी कंपनी के बारे में करना है, आपको कंटिन्यूस बेसिस पे नॉलेज फैलाते रहना है। आपको ये नहीं देखना है कि मेरे पास, देखिए लॉन्ग टर्म गेम्स हैं, ये पेशेंस के गेम है, ये परसिवरेंस के गेम है। आप ये नहीं कि आपने सुबह 3 पोस्ट कर दिए, ब्लॉक किया, आप कह रहे हैं शाम को मेरी कोई सेल नहीं हुई, नहीं ऐसा नहीं होता। आपको कंटिन्यूअसली फसल में पानी देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा, देना पड़ेगा। वो पेशेंस चाहिए। इसलिए सेल्स जो है, कर तो कोई भी सकता है, लेकिन वो तो कहते हैं ना कि एनीबडी कैन डू इट, लेकिन नॉट एवरीबडी कैन डू इट। ठीक है ना, कोई भी कर सकता है लेकिन हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के अंदर वो पेशेंस नहीं है। तो आपको अपने प्रोडक्ट के लिए ये 3-4 चीजें करनी है, तब जाके जो है आपका कस्टमर कंफर्टेबल होता है और फिर जिस दिन उसे वो चाहिए वो खरीद लेता है। फिर होता है एक रेफरल से। कई बार क्या होता है कि हम इतने अच्छे जो हैं, हमको प्रोडक्ट एक्सपीरियंस है कि हम लोगों को भी रेफर करते हैं। जैसे आप देखेंगे, आप पिक्चर देखेंगे बढ़िया सी, और पिक्चर के बाद आप लोग हो जाते हैं, अरे तुम देखना है बहुत अच्छी पिक्चर है। तो क्या है, ये रेफरल्स है, ये रेफरल्स है। तो ये रेफरल्स अच्छी चीज है, बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन आप डिपेंड नहीं कर सकते कि रेफर ही करेंगे मुझे लोग तभी मेरे पास कोई कस्टमर आएगा, नहीं, आपको नए कस्टमर्स भी बनाते रहने हैं। रेफरल से जो आएंगे वो बोनस की तरह है। तो हमको एक्टिव रहना है हमेशा। देखिए ये 3-4 काम अगर आप हमेशा करते रहेंगे, आप डेली बेसिस पे ऐसा कुछ कर रहे हैं कि लोग आपके बारे में अवेयर हो रहे हैं। फनल को याद रखिए, आपने आज क्या एक्टिविटी करी कि आपके बारे में कोई 4 लोग नए अवेयर हुए? आपने क्या एक्टिविटी करी कि आपके यहाँ कोई 4 लोग जो है इंटरेस्टेड हुए? आपने क्या एक्टिविटी की कि डिजायर लेवल पे पहुंचे? और आपने क्या एक्टिविटी करी कि जो है एक्शन लिया लोगों ने? ये सबकी एक्टिविटी अलग है। आप जो है बाजार में भंडार लगा दीजिए, उससे अटेंशन हो गया, लोगों को अवेयर हो गए उसके बारे में। आपका खाना बढ़िया तो इंटरेस्टेड हो गए। उसके बाद में आपका पैसा बढ़िया है तो उन्होंने कहा मैं लूंगा, और फिर आपने बढ़िया सा ऑफर दे दिया कि हाँ भाई आज ही अगर आप लेते हैं तो ये सब हो जाएगा, और जो है हम आपको एक के साथ एक फ्री वॉट एवर, तो ले भी लेता है। तो ये चारों काम आपके रोज करने के हैं, ये रेगुलर करने के हैं। अब क्या होता है, शेयर करने आप निकलते हैं, आप कहते हैं सर ठीक है ये तो हमें समझ आ गया, लेकिन जब हम बेचने जाते हैं तो लोग कहते हैं नहीं सर हमें नहीं चाहिए, हमें जो है कुछ भी रीजन है। अब सेल्स के एक बहुत बड़े जो है मैं कहूँगा ज्ञानी या बहुत बड़े जो उसकी अथॉरिटी थे, उनका नाम था जिग जिगलर। तो जिग जिगलर साहब ने ये 5 चीजें बताई हैं, अपने ध्यान से समझने की है। जब भी हम किसी को कुछ बेचने की कोशिश करते हैं, वो इन 5 में से कोई चीज कहता है, वो सबसे पहले कहेगा नहीं मुझे जरूरत ही नहीं है, मुझे जरूरत ही नहीं, मुझे नहीं चाहिए। या फिर कहेगा मेरे पास पैसे ही नहीं है। अरे सर मैं इसलिए नहीं सकता, मेरे पास पैसे कहाँ, इतनी महंगी चीजें मैं तो नहीं ले सकता। या फिर अरे सर हाँ ठीक है ले लेंगे सर, अभी इमीडिएट जरूरत नहीं, जरूरत है आने वाले फ्यूचर में, इमीडिएट जरूरत नहीं है, तो मुझे कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए। हाँ घर ले लेंगे भी ले लेंगे। या डिजायर नहीं है, हाँ दिल नहीं है सर अभी, ठीक है अभी अभी नहीं सोचा हमने इस बारे में, ठीक है। या फिर सर पता नहीं कैसा होगा, अभी मैं आपको सच सच बताऊं, देखो भाई जमाना खराब है, मालूम नहीं कि आपका बड़ा ठीक हो नहीं हो, फिर हम कहाँ जाएंगे। इस तरह के लोग आपको ये 5 एक्सक्यूजेस देंगे। और आपको, अगर आप सेल्स पर्सन हैं, तो आप इन एक्सक्यूजेस से आपको डरना नहीं है, आपको इन एक्सक्यूजेस का आंसर देना है, रिसर्च आंसर देना है। मैं इसलिए आपको ये 5 चीज बता रहा हूँ, आपके पास में 5 का, आपके पास में पहले इसका आंसर होना चाहिए और रिसर्च आंसर होना चाहिए। जैसे कि कोई आपको कहे कि मेरे को जरूरत नहीं, ठीक है, तो आप उन्हें ऑप्शन दीजिए
कई बार हुआ क्या, एक बार क्या हुआ कि मैं जो है बाजार में घूम रहा था, तो मुझे किसी ने एक डायरी और पेन बड़ा अच्छा सा, बड़ा सुंदर सा था, तो मुझे दिखाया। तो मैंने बोला भाई मुझे जरूरत नहीं है। यही हुआ कि भाई जरूरत, मैं क्या करूंगा इसका डायरी पेन का। कहते हैं सर देखो, जो आपकी उम्र है उसके हिसाब से अंदाज लगा सकता हूँ कि आपके बच्चे होंगे, ठीक है, इस उम्र के बच्चे। मैंने कहा हाँ जी बिल्कुल ठीक है। कह रहे सर बच्चों का बर्थडे होता होगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक बात है। कह रहे सर आजकल ट्रेंड है कि जब बर्थडे होता है तो हमको रिटर्न गिफ्ट भी देना पड़ता है। मैंने कहा अरे हाँ यार ये बात तो ठीक कह रहा है, रिटर्न गिफ्ट देना पड़ता है। कहते सर ये बहुत बढ़िया रिटर्न गिफ्ट है, आप उठ पटांग गिफ्ट दोगे अच्छा लगता है बच्चों को। अगर आप पेन और डायरी देते हैं वो कितनी सुंदर है, इसमें छोटा सा लॉक भी लगा है, और ये स्पेशली लड़कियों के लिए बनी हुई है, बड़ी सुंदर भी है, पिंक कलर की है वगैरह वगैरह। और इस समय जो है हमारी कंपनी आपको एक के साथ एक फ्री भी दे रही है, तो ये पूरा 10 का पैक है सर। उस समय लास्ट मोमेंट, तो मैं दिमाग में क्या है, मैंने कहा बात तो ठीक है, 2 महीने बाद ही मेरी बेटी का बर्थडे है। उसके बाद फिर क्या होगा, मैं ढूंढूंगा बाजार में, फिर मैं लास्ट मोमेंट पे जाऊंगा, लास्ट मोमेंट पे मिलेगी नहीं मुझे कुछ चीज, मिलेगी तो ज्यादा महंगी भी हो सकता है मिले, फिर पता नहीं कैसी होगी, मेरे को जो मिलेगा मैं लेना पड़ेगा। आज मेरे सामने है तो, और उस समय कितना स्ट्रेस होगा उसमें, हो सकता है मैं ऑफिस का कोई काम होगा, कुछ होगा, मैं सब काम छोड़ के मैं भागूंगा कुछ रिटर्न गिफ्ट लेने के लिए। तो जैसे ही मेरे सामने उसने मुझे ऑप्शंस दिए, तो मैंने कहा हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तो मैंने जो है तुरंत जो है उस प्रोडक्ट को खरीद लिया। राइट, तो क्या हुआ, मेरी नीड नहीं थी, लेकिन उस सेल्समैन ने मुझे ऐसे बढ़िया ऑप्शन दिया, ऐसी बात समझाई कि मेरी इमीडिएटली मुझे समझ में आ गया। राइट। अब क्या होता है दूसरा, कि कोई कहेगा मेरे पास पैसे नहीं है सर। अरे सर पैसे की बात ही कहाँ है, आप आपके हिसाब से आपको चाहिए तो सही ना। देखो आपने अगर पैसे की बात की है तो आपको चाहिए, तो चाहिए तो दैट मीन सर उसको डिले करके क्या फायदा। आज अगर आपके पास में पैसे नहीं है, कल आपको माना पैसे आ भी गए आपको, सर 10 साल बाद आपको पैसे आ गए, तो क्या आपकी 10 साल में हमारा कार खरीदने चाहते हैं, ठीक है, आपका दिल आ गया कि चलो हमें जो अच्छी गाड़ी कोई खरीदनी है थोड़ी सी जो हमारे बजट से बाहर हो रही है, तो आप कहेंगे सर एक तो एक तरीका तो ये है कि आप 10 साल इसके लिए पैसे जोड़िए, 5 साल जोड़िए, उसके बाद में आप ले सकते हैं। लेकिन सर क्या 5 साल बाद आपकी फैमिली वैसी रहेगी जैसे आज है? हो सकता है बच्चे कहीं पढ़ने चले गए, हो सकता है कुछ और हो जाए, तो सर ये समय कभी नहीं आएगा। जो आज आप मेमोरीज बना पाएंगे उस गाड़ी के साथ में, वो दोबारा कभी नहीं आएंगी। अब इंसान कह रहा है यार बात तो ठीक है, और मैं क्या करूं, पैसे तो नहीं। सर पैसे का तो इंतजाम हो जाएगा ना, पहले आप समझो इस चीज को। आप ये मानते हो ना ये भाई ये है, ये मेमोरीज आज बन सकती है, हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। तो देखिए सर पैसे का क्या है कि हमारे हमारी कंपनी है, अगर बहुत बढ़िया एक फाइनेंस स्कीम लेके आए हैं। इसमें क्या होगा सर, हम आपको बहुत मिनिमम में, आपको सिर्फ 5,000 रुपये में, तो समझ जाते हैं इसकी सैलरी कितनी है उसके हिसाब से एक बहुत ही ऐसा अमाउंट देंगे कि जो बड़ा ही अफोर्डेबल आपको लगेगा। और फिर कहेंगे ओवर द टाइम हम ये करते रहेंगे, और फिर उसके बाद में जो है कोई ना कोई आपको स्कीम बना देंगे। तो आपका डेली पे कैलकुलेट करता है सर, सिर्फ जो है 373 रुपये पर डे का आ रहा है। आप हो गए हाँ यार बात तो ठीक है, सिर्फ 373 रुपये के लिए में। तो हुआ क्या, आपके आपके दिमाग को घुमा दिया उन्होंने, और आपको इस तरह से चीज को प्रेजेंट किया, इतना उसको डेली बेसिस पे करके इतना रिडिक्यूल कर दिया कि ये नहीं कहा कि 10,000 रुपये महीने का है, 300 रुपये पर डे का के हिसाब से आपको बता दिए किस्त। आपको मतलब इतनी सी तो बात है। अब अगर फैमिली है साथ में कोई और है तो कहेंगे अरे इतनी सी तो बात है, कोई बात नहीं हम स्ट्रेच कर लेंगे, और फटाफट डिसीजन बन जाता है। तीसरा कोई कहेगा सर मेरे को जरूरत नहीं है, हरी मेरे कोई जल्दीबाजी नहीं है। सर जल्दीबाजी तो ठीक है वो तो, लेकिन सर ये 5 ही सीटें, अगर आप आज नहीं बुक करते, ये 4 ही गाड़ियां हैं या 2 ही रंग बचे हैं, आज कर लो, ले आप लो 6 महीने बाद में, कोई दिक्कत नहीं है सर। लेकिन देखो ये अभी आप कर लेंगे तो क्या होगा कि बाद में दिक्कत नहीं होगी, ये लिमिटेड एडिशन है। अब क्या होगा, आपकी जो नो हरी वाली बात थी आपने उसकी बात मान ली और आपने जो है वो डिसीजन ले लिया। कोई कहेगा इसकी डिजाइन की जरूरत ही नहीं है मुझे। अरे सर अभी आप समझ नहीं रहे हो ना, इसकी जरूरत नहीं है। आज आप कह रहे हो ये, आप मिट्टी को जो है आप सोने को मिट्टी बोल रहे हो, आप हीरा समझ नहीं रहे हो उसको। ये तो डिजायर क्यों नहीं, आप उसका बेनिफिट बताने शुरू कीजिए, इसको करने से ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ मुझे इन जूतों की जरूरत नहीं है, वो कहेंगे सर देखो अभी आप रनिंग करते हो या कुछ वॉक करते हो सकता है 2 महीने बाद में ठीक जूते नहीं पहनोगे तो आपकी एड़ी में दर्द हो जाएगा, एड़ी में दर्द हो जाएगा तो आप ना जॉगिंग कर पाओगे ना बाहर निकल पाओगे घर से, तब क्या फायदा सर, आपका टाइम भी तो खराब होगा। कुछ ना कुछ आप उन्हें उसको बता करके उससे रिलेवेंट चीज करके, फिर कोई कहेगा अच्छा भाई सब ठीक है लेकिन हम जानते हैं तुम्हारी कंपनी कौन सी। अरे सर क्या बात कर रहे हो, आपको मैं दिखाता हूँ सर, ये देखिए सर हमारी वेबसाइट है, ये सर हमारी मैनेजमेंट है, इतने लोगों को हमने आज तक जो है इनका इलाज किया है, इतने लोगों को हमने सामान दिया है, इतने टेस्टिमोनियल्स हैं सर, ये मतलब 2 लाख लोग जो हैं कह रहे हैं कि बहुत अच्छा है, 5 स्टार में रेटिंग मिली है। और सर उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत है तो हमारे पास मनी बैक पॉलिसी है, आप 14 दिन में आप जो है अपना सामान हमसे वापस ले सकते हैं, पैसे वापस ले सकते हैं हमसे। तो क्या होता है कि ऐसे में अब सारी की सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ये मोटे तौर पे 5 जो हैं सबसे बड़े आपको ऑब्स्टेकल दिखेंगे, और ये 5 ऑब्स्टेकल्स को अगर आपने अच्छे से रिसर्च करके अपने आंसर्स बनाए अपनी कंपनी। देखिए मैं तो एक जेनरिक बात बता रहा हूँ कार की, हो सकता है आप कोई मशीन बेचते हो सकता है आप कोई कपड़े बेचते हो सकता है आप शादी के बैंक्वेट हॉल में कुछ करते हो, कोई भी आप प्रोडक्ट है, आप ये 5 क्वेश्चंस का आंसर आप ध्यान से समझेंगे तो यही 5 ही ऑब्स्टेकल्स होते हैं सेल्स में मोटे तौर पे। तो ये जैसी बात करेंगे आपके पास में इसका बहुत बढ़िया रिसर्च आंसर है,
अब आपको मालूम पड़ गया तो आप और रिसर्च कीजिए और कंपनी कैसे करती हैं। आप यही चीज और कस्टमर लोगों को बोलिए, आप दुकानों में जाइए, कहीं पे जाइए, होटल में जाइए, कहीं जाइए, आपसे वाकई आप ये सब बात आप देखो वो आपको कैसे हैंडल करते हैं। जब आप इसको इस लेंस से आप समझेंगे, आप भी अपनी कंपनी अपने बिजनेस के लिए आंसर्स बनाएं, अगली बार यही बात करें, आप देखिए आपकी सेल बढ़ जाएगी। राइट। तो सेल्स की कुछ जो प्रोसेस की जो बातें, हमने देखा कि सेल्स कोई लक नहीं है, सेल्स एक साइंस है, सिंपल साइंस है। ठीक है, मैं आपको अभी कैलकुलेशन से बताऊंगा। हमें अवेयरनेस क्रिएट करनी है, हमें अवेयरनेस अवेयरनेस से क्या होगा, जब अवेयरनेस होगा तो हमको इंक्वायरीज आएंगी, इंक्वायरीज का मतलब लीड होता है, ट्रैफिक आएगा हमारे पास में, वेबसाइट में लोग आएंगे तो लीड देंगे, लीड आएगी तो हम लीड को फॉलो करते हैं, लीड को फॉलो करते हैं, उसका उनको ऑफर देते हैं, ऑफर देते हैं तो उनको ट्रस्ट बताते हैं, उनको हम एक एजेंसी क्रिएट करते हैं कि सर लास्ट के 3 दिन है या आज ही हमारा ऑफर है, और फिर अल्टीमेटली डील को क्लोज करते हैं। तो सेल्स में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये कैलकुलेशन। तो समझ के चलिए कि मैं 50,000 रुपये कमाना चाहता हूँ। ठीक है, अब 50,000 कमाने के लिए मुझे कुछ प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा, सर्विस बेचनी पड़ेगी। तो मैंने हाइपोथेटिकली एक सिंपल एग्जांपल लिया है कि मेरे पास एक प्रोडक्ट है जिसका प्राइस मैंने 500 रुपये रखा। ठीक है, अब 500 रुपये है का मेरा प्रोडक्ट है, मुझे 50,000 कमाने, तो मुझे 100 क्वांटिटी बेचनी है, सिंपल। तो 100 क्वांटिटी बेचने के लिए मेरे पास क्या करना पड़ेगा, 500 इंक्वायरी मुझे कम से कम जनरेट करनी पड़ेंगी। 500 इंक्वायरी जनरेट करने के लिए मुझे कम से कम 5,000 लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। अब 5,000 लोगों तक पहुंचने में हो सकता है मुझे 50,000 लोगों को अवेयर करना पड़ेगा। इसी को हम अगर कैलकुलेशन देखें तो देखिए, उल्टा इसको समझिए, 100 प्रोडक्ट मुझे बेचना है, 100 प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे 500 लोगों चाहिए जो इंटरेस्टेड हैं। ठीक है, डिजायर करते हैं, जो डिजायर लेवल पे कि भाई हाँ मुझे चाहिए, कोई इस तरह से अपने मुझसे कह रहा है हाँ मुझे चाहिए, अब बताइए क्या करना है। तो 100 लोग को बेचने के लिए 500 लोग जो है चाहिए लेवल तक पहुंचाने हैं, 500 लोगों के लिए 5,000 लोग हमें पहुंचाने हैं जो कहें हाँ इंटरेस्टेड है, अच्छी चीज है, बताओ क्या चीज है, और उसके लिए हमें 50,000 लोगों को अवेयर करना है। तो ये जो एक फनल है, ये देखिए फनल का शेप ले लेता है। अब इससे आपको आइडिया लग जाता है कि मुझे क्या करना है, आपको अपने कॉस्ट की भी आइडिया लग जाता है कि अगर मुझे 100 प्रोडक्ट बेचने हैं तो मुझे 50,000 लोगों तक पहुंचना है। 50,000 लोगों तक पहुंचने के लिए आप फेसबुक में जाइए या पैम्पलेट वाले के पास जाइए, भैया 50,000 पैम्पलेट छपा के फिकवाने कितने पैसे लगेंगे, तो आपको आइडिया लग जाता है। या फिर आप फेसबुक में जाए, वहाँ 50,000 का सेट कीजिए, आपको मालूम पड़ जाए कितना बजट चाहिए। तो आप अंधेरे में तीन नहीं चला रहे, अब आपको थोड़ा सा साइंटिफिकली मालूम पड़ गया। अरे बिल्कुल सिंपल साइंस है कि अगर 100 प्रोडक्ट बेचने हैं, 500 तक हमें पहुंचना है, 5,000 को हमें इंटरेस्टेड करना है, और 50,000 को हमें अवेयरनेस लेवल बनाना है। ये आपकी एक सेल्स का एक अब आपके सामने एक क्लियर कट पाथ है जिस पर आप चल सकते हैं। अब आती है बात डील क्लोज करने की। तो कई बार क्या होता है, आप देखेंगे जो अच्छा सेल्समैन नहीं होता बातें करता जाएगा, हाँ ये रेड कलर का भी है मैडम, ये ऐसा भी है वैसा, ये कोई सूट दिखाने पहुंच गया अगर कहीं पर, तो जो मैडम पूछती आ रही कि ये सूट दिखाओ, ये भी दिखा रहा है, सब कुछ कर रहा है, वो बातें दुनिया की चलती रहेंगी, सामान नहीं बिकता है कई बार। सामान इसलिए बिकता है क्योंकि आप क्लोज नहीं कर रहे हो। चेस जैसे होता है, कई बार लोग चेस खेलते बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उसका उसका गोल क्या है चेस खेलने का, चेस खेलने का क्या गोल है कि बस वो गोटी चले, हम भी गोटी चले, वो चले, यही खेल चलता रहेगा? नहीं, उसका मतलब ये है, उसका पर्पस ये है कि हमें शेयर देनी है और मात देनी है, हमें गेम खत्म करना है, हमें क्लोज करना है। इसी तरह से जब सेल्स पर्सन आप हैं, या देखिए आप अपनी कंपनी के सेल्स पर्सन है, आप ओनर हैं, तो सबसे बेसिक आपकी जिम्मेदारी सेल करना है। ठीक है, यही तो नहीं कर पाते ना और लोग आपके टीम में, नहीं तो जो है अपना ही बिजनेस खोल लेते हैं। ये एक एक्यूमन, ये आपको यही बनाना है कि आप मैक्सिमम सेल आप लाते हैं पहले, फिर धीरे धीरे अपनी टीम को ट्रेन करते हैं, वो सेल लाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपका ये माइंडसेट होना चाहिए क्लोज करने का। तो क्लोज करने के लिए क्या करना है आपको, एबीसी जो होता है, ऑलवेज भी क्लोजिंग, हमेशा क्लोजिंग के उसमें बात कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपकी दुकान में कोई सूट लेने को महिला आ गई है माना, फिर आप उन्होंने कहा कि हमें ये दिखाओ ये दिखाओ, तो आपने 3-4 सूट निकाले रखे, फिर आप क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे आप देखिए स्मार्ट सेल्समैन क्या करेगा, तो कहेगा अच्छा मैम ये येलो है ये ब्लू, अच्छा पहले बताइए कौन सा वाला ठीक लग रहा है मैम, किस में दिखा दूं, अच्छा येलो, येलो नहीं चाहिए, अच्छा येलो, तो क्या कर रहा है, हटा दिया उसने येलो, वहां से टेबल से हटा देगा, बेटा इसको अलग रखो, मैम को ब्लू पसंद, मैम देखिए ब्लू में क्या है, ये जरी वाला है, ये गोटे वाला है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, मैम कौन सा जमेगा आपको, जरी में अच्छा ठीक है, ये अच्छा गोटा ठीक है, जरी हटाओ भाई बेटा, ये गोटा गोटे में, मैम 2 कलर के गोटे हैं, ये और ये। अब क्या किया उसने, नहीं तो आप तो पूरी दुकान ही उतरवा लेती उसकी, उस दुनिया भर के सूट उसके यहीं पर, तो ये लाल पीले नीले में ही खेलता रहता दिन भर। उसने धीरे धीरे कलर्स पहले हटाए, फिर उसने डिजाइन के तरीके हटाए, फिर आपको एक डिजाइन के 2 ऑप्शन दे दिए, और फिर फाइनली क्वेश्चन, मैम कैसे आप दोनों ले लोगे या एक लोगे, या जो है मैम अच्छा फिर मैम पेमेंट कैसे होगी इसकी, मैम क्रेडिट कार्ड से करने वाले हैं आप या कैश करने वाले हैं। तो जब ये बात की तो कैश बोला या क्रेडिट कार्ड बोला तो बात बिल्कुल नहीं, तो आप यही करते हो नीला पीला, वो तो सारी दुकान उतर जाएगी, फिर आप थक जाओगे, फिर वो कहेंगे अच्छा भैया बाद में बताते हैं। ऐसा नहीं, तो ये फर्क होता है, सामान सबके पास सेम होगा, लेकिन किस तरह से आप डील को क्लोज करते हैं। राइट, तो ये डील क्लोजिंग के ऊपर शायद कभी हम पूरा पूरा एक सेशन ही करेंगे, इसके बहुत सारे टेक्निक्स हैं, कम से कम 50-60 टेक्निक्स हैं कि डील को क्लोज कैसे करते हैं। राइट, लेकिन मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है
कि क्लोजिंग के टर्म्स में बात करनी है। हमारा मुद्दा क्या है कि चेस खेलते नहीं जाना, फुटबॉल खेलने के लिए नहीं जा रहे हैं हम। आप 90 मिनट के, आप 900 मिनट में भी खेलते हो तो ठीक है, बॉल आपने दी उसने दी, वो चलता रहेगा। अब जो है हमें क्या करना है, हमें गोल करना है, तो उसको कहते हैं क्लोजिंग। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं कि अच्छा सेल्स पर्सन क्या होता है। लेकिन इसका जो एक जो जो एक क्रक्स निकल के आता है वो ये है कि देखिए, सेल्स एक जरूरी चीज है, आपको इसको सीखना है। आप इसको जो है इसको रेजिस्ट मत कीजिए। कोई लगता है हमें बड़ी शर्म आती है, हम जा कैसे बोलें क्या करें। अगर आपको शर्म आती है, आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप सेलिंग को, वर्ड को हेल्पिंग से रिप्लेस कर दीजिए। आप ये मत बोलिए कि मैं किताब बेचने जा रहा हूँ, अरे मैं बच्चों की हेल्प करने जा रहा हूँ। अगर आपको किताब बेचने में शर्म आती है तो आप ये सोचिए कि बच्चों की हेल्प करने जा रहे हैं। अगर आप बच्चे के हाथ में किताब लग गई, वो पढ़ेगा, कितना जो है कल को बड़ा आदमी बन सकता है, आपको धन्यवाद कहेगा, तो सोचिए कितना मॉरल काम करे, कितना अच्छा काम करे। जैसे आप इस तरह से सोचेंगे तो आपके दिमाग में, हाँ यार ये तो मुझे करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, मुझे दिन में 100 लोगों को मिलना चाहिए। तो ये माइंडसेट का गेम है। आप अपने माइंड को इस तरह से समझाइए कि आप हेल्प करने जा रहे हैं, कंप्यूटर बेचने जा रहे हैं। तो एक तो होता है कि किसी को परेशान करने जा रहे हैं, और एक हो गया कि नहीं सर, मैं आपके सारे के सारे जितने आप कॉपी पेंसिल में लिखते रहते हो, ये सब कुछ है, ये एक बहुत बढ़िया तरह से हो जाएगा, आप शेयर कर सकते हैं कुछ, आपने उसकी हेल्प कर दी, उसका बिजनेस ग्रो हो जाएगा। राइट। तो इसमें लास्ट में मैंने एक लास्ट स्लाइड पे जाएंगे। हाँ। तो मैं आपको एक एक फाइनल लाइन बताना चाहूंगा कि जैसे जैसे वॉर में कहा जाता है कि द विक्ट्री लाइज एट द फुट ऑफ द सोल्जर, कि वो जो सोल्जर है ना, जब वो पहुंचता है वहां पे पैदल सेना, वहां पे जो है जीत है। इसी तरह से बिजनेस में, बिजनेस लाइज एट द, द प्रॉफिट लाइज एट द फुट ऑफ द सेल्स पर्सन। इतनी इंपॉर्टेंट ये सेल्स की पोजीशन है। जब सेल होती है तब वहां से पैसा आता है, तब सारे काम चलते हैं। तो सेल्स बड़ा क्रूशियल चीज है, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और प्रोसेस है सेल्स, सेल्स एक जर्नी है। वो आपने सही प्रोसेस से कर लिया तो रिजल्ट्स बिल ऑटोमेटिक। आप रिजल्ट्स पे ध्यान मत दीजिए, आप प्रोसेस पे ध्यान दीजिए, आप फनल पे ध्यान दीजिए, आप आइडा फनल याद करिए, और इसको आप प्रोसेस से काम कीजिए, और फिर हम अपना फीडबैक दीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। ओवर टू थैंक दीपक जी। थैंक यू। और वही हर बार की तरह ब्यूटीफुल एग्जांपल्स, और आज जो सबसे अच्छा ब्यूटीफुल एग्जांपल ये था कि चेस खेलने का भी ना एक पर्पस होता है। चेस सिर्फ है ना दाव चलने के लिए नहीं होता, उसका भी पर्पस है कि शय और मात, इसके लिए हम खेलते हैं। सो सर, एग्जाम्पल तो बहुत अच्छा था, लेकिन अब कुछ कस्टमर्स के भी सवाल है, मतलब हमारे ऑडियंस के कुछ आपके लिए सवाल है। हम्म। सर, एक है ना फार्मासिस्ट है, और वो ये पूछ रहे हैं क्या मैं अगर सीआरएम अपने बिजनेस में लगा लूंगा तो उससे मेरा प्रोसेस तो अच्छा हो जाएगा, हम्म। लेकिन क्या मेरे उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा सेल्स के ऊपर? देखिए, सीआरएम जो है वो एक आपका एडमिनिस्ट्रेशन मजबूत कर देता है, आपकी सारी प्रोसेस को मजबूत करता है। तो उससे सेल्स में ये इम्पैक्ट आएगा कि कई सारी चीजें जो मैनुअली रुकी होती हैं, जैसे सीआरएम है तो ऑटोमेटिक जो है आपको इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई किसी का इनवॉइस ड्यू है, ऑटोमेटिक पेमेंट कहीं ड्यू होगा तो वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, आपके कस्टमर्स को ऑटोमेटिक चला जाएगा। आप कोई नए ऑफर्स हैं वो आप भेज सकते हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियसली बहुत बढ़िया जो है आपका इसमें इफेक्ट रहेगा। आप सोचिए, आप जो है आपके 1,000 कस्टमर हैं, आप कब तक उनको मैनुअली बताएंगे? आप एक मैसेज डालेंगे और सबको फटाक से, तो ऑफर भेजना, डिस्काउंट कोड भेजना, ये सब बड़ा आसान हो जाता है। और पैसे कलेक्ट करना, इनवॉइसेस की इंफॉर्मेशन देना, तो ये सब प्रोसेस स्ट्रीमलाइन होती है, फटाफट होता है। डेफिनेटली मेरे को तो लगता है 20 से 25% तो जो है विद इन 7 डेज बिजनेस में फर्क पड़ जाता है अच्छे सीआरएम यूज करने से। ओके सर, दूसरा सवाल ये है, पहले मैं ना एक लोकेशन में अकेला गारमेंट सेलर था, हम्म। लेकिन अब मेरा ना आसपास में कंपटीशन बढ़ गया है, और भी शॉप्स वहां पे ओपन हो गई है। जी। अब मैं ऐसा क्या करूं, हट के क्या करूं, क्योंकि इसकी वजह से ना मेरा सेल्स भी डाउन हुआ है। हम्म। अब मैं ऐसा क्या करूं, क्या स्ट्रेटजी यूज करूं जिससे मेरी सेल्स है ना वापस लाइन अप हो जाए? देखिए, इसमें तो डिफरेंशिएट करना पड़ता है, एक बड़ी अच्छी सेइंग है, डिफरेंशिएट और डाई। ठीक है, तो अगर आप सब कुछ सिमिलर ही बिक रहा है सब जगह पे, तो आपको केएलटी फैक्टर, कई बार क्या होता है कि सामान बिल्कुल बराबर बिक रहा है, लेकिन विश्वास आप पे ज्यादा लोग करते हैं। ठीक है, प्यार आपको ज्यादा लोग करते हैं, लोग आपसे ज्यादा मिलना चाहते हैं। तो कई बार आपका व्यवहार ही आपका डिफरेंशिएशन है। आप अच्छे से पैकिंग करके देते हो तरीके से, वो आपका डिफरेंशिएशन है। आप जैसी दुकान में भी आते हैं, आप उसको अच्छे से सर्व कर लेते हो, चाय पानी पूछ लेते हो, बिठा देते हो, वो डिफरेंशिएशन है। ठीक है, प्रोडक्ट की वैरायटी है, वो डिफरेंशिएशन है। तो आप देखिए, कंपटीशन अच्छी बात है, कंपटीशन होने से मजा आता है, लेकिन डिफरेंशिएट करना है सिंपल आपको। अब जैसे प्राइसिंग की बात है, आप कोई ऐसे कोई क्रिएटिव जो है ईएमआई टाइप का वो कर लें। इंस्टा मोजो आप डाउनलोड कर लीजिए अपने पास में। इंस्टा मोजो में अगर माना 5,000 का कोई चीज बेच रहे हैं आप, तो आप जो है इंस्टा मोजो से के थ्रू पेमेंट कराइए।
तो वो जो है इंस्टा मोजो और कस्टमर के बीच में किस्त लग जाती है। आपको आपके पैसे 5,000 पूरे मिल गए, लेकिन कस्टमर उससे बात कर रहा है, कस्टमर को भी मजा आ गया, उसने कहा 1,000 रुपया महीना देता रहूंगा, आपके 5,000 आ गए। अब बैंक और उसके बीच में बातें चल रही हैं, वो ठीक है करने लीजिए। तो ये जरा सा ये करने से आप डिफरेंशिएट कर लिया अपने आप को। तो आप ये देखिए कहाँ का डिफरेंशिएट करते हैं आप। एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया दीजिए, प्राइसिंग में डिफरेंशिएट कर लीजिए, पैकेजिंग में डिफरेंशिएट कर लीजिए, अपनी स्पीड ऑफ डिलीवरी में डिफरेंशिएट कर लीजिए, अपने व्यवहार में डिफरेंशिएट कर लीजिए, आपके शोरूम किस तरह का, उसमें क्योटिक क्लटर है या चैन से बैठ के हो जाता है, वहां डिफरेंशिएट कर लीजिए। मैं ये कहूंगा आपको, आप 3-4 जगह पे अपने बाल कटाने आप जाए ना, तो हर बारी नई जगह पे जाइए, और फिर आप 1 महीने में, 2 महीने में, या आप जो है 3 महीने में, आप थोड़ा और 2 हफ्ते में थोड़ा सा टचअप कराने जाइए। आपको पता चल जाएगा कि हर दुकान का एक्सपीरियंस क्या है, आपको मजा आएगा और आपको एक्सपीरियंस होगा। और इस तरह की चीजें फिर आप जो है अच्छी चीजें अपने अपने वहां भी आप इनकॉर्पोरेट कीजिए, तो डिफरेंशिएट करेंगे तो आप अपने और लोगों से अलग स्टैंड अप हो पाएंगे। ओके सर, एक लास्ट सवाल है। ये एक मोबाइल शॉप ऑनर है। हम्म, एक्चुअली ये कह रहे हैं कि मैं अपने जो कस्टमर्स, जो मेरे पास ऑलरेडी कस्टमर्स हैं, उनको लॉन्ग टर्म कस्टमर कैसे बनाऊं कि एक बार अगर मेरे से कोई कुछ खरीद के जा रहा है हम्म। तो वापस वो मेरे पास ही आए समझिए, खरीदने। रिपीट ऑफर्स के लिए बात कर रहे हैं कि रिपीट रहे, आपके लॉयल कस्टमर है। लॉयल्टी पॉइंट से बहुत बढ़िया बोनस पॉइंट है। अपोलो मेडिसिन में अगर आप खरीदने जाएं कभी, दुनिया भर की मेडिसिन बिक रही हैं, ठीक है, सब जगह पे दुकान है, सब कहते हैं हम 15% ऑफ। लेकिन इन्होंने क्या कहा, ऐसे ऑफ नहीं कहा, इन्होंने कहा कि पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं। ऑफ में तो क्या हुआ, आप गए, आपने पैसे दिए, आपको 15% ऑफ दोबारा हो सकता है, आप जाए ना जाए कहीं और जाएंगे। यहाँ उन्होंने क्या कहा, आप पॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं, तो आपको देंगे एमआरपी पे, लेकिन आपके 200 पॉइंट जुड़ गए। ये 200 पॉइंट रिडीम कब होंगे, जब आप दूसरी बार आएंगे। दूसरी बार आएंगे तो और पॉइंट जुड़ जाएंगे, वो कब रिडीम होंगे, जब आप तीसरी बार आएंगे। चाहे वो जैसे ही करता है, आप जैसे ही जाएंगे आपके पॉइंट्स हैं, फिर पॉइंट्स जिसके इकट्ठे हो गए तो डेटा आ गया। डेटा आ गया तो आप उसको ऑफर्स भेज सकते हो। चाहे उस अचानक भेजता है कि यार जैसी बारिश होगी, चाहे उसका आपको आ जाएगा मैसेज कि चाय पकौड़े का टाइम हो गया, आपके ऑलरेडी 70 पॉइंट है, यहाँ पे 200 रुपये की चाय है, तो 130 तो आपके दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ भी है, आप इतने दे दीजिए। तो ये क्या हुआ, इस तरह से एक बहाना बन जाता है। डेटा डेटा बहुत जरूरी, किसी भी तरह से डेटा इकट्ठा कीजिए, उनको ऑफर्स दीजिए, उनको बढ़िया वो दीजिए। वाई नॉट, पीपल विल कम टू यू। ओके सर, इतने ही सवाल थे आज के थैंक लिए। यू। लेकिन एक और सेशन था जो इतना अच्छा सेशन हुआ है, और अगले सेशन में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। स्टे सेफ और सब इस लर्निंग को अपने बिजनेस में जरूर इम्प्लीमेंट करिए। एंड थैंक यू सो मच विकास सर थैंक यू। फॉर कमिंग